हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग जीके के टेस्ट मारते हैं, तो चलिए आज हम मारते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल क्या है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो इंडिया कहकर संबोधित सबसे पहले भारत को यूनानियों ने किया था। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है। भारत की उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, श्रीलंका। तीसरा नंबर सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यानी कि भारत में जो यूपी राज्य है वह कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है टोटल 8। ठीक है, 8। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 4, क्या भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। ठीक है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 12 समुद्र मील। ठीक है, पांचवा नंबर आता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो की बिंदु। ठीक है, की बिंदु। उसके बाद छठा नंबर सवाल आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि कितना, कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरीय अक्षांश। ठीक है, सातवां नंबर सवाल आता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो इसका राइट आंसर आता है क्या, लेह। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है 8 नंबर के, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 67 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद आता है क्या, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर की ओर। ठीक है, 9 नंबर सवाल आता है 9 नंबर, क्या कि केरल का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। सॉरी, भारत का संकलन सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या फ्रेंड्स, 24 समुद्री मील तक। ठीक है, 10वां नंबर सवाल आता है क्या कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। भारत का औसत समुद्र तट का मापन किस तट से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स क्या, चेन्नई से। 11वां नंबर आता है सवाल, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद 12वां नंबर सवाल आता है, क्या भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है, तो 200 समुद्र मील तक। उसके बाद 13वां नंबर सवाल आता है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है, क्या, गुहार मोती। ठीक है, उसके बाद 14वां नंबर सवाल आता है, क्या भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 16। ठीक है, 15वां नंबर सवाल आता है, क्या भारत का कुल क्षेत्रफल कितनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। 16वां नंबर सवाल आता है, क्या क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है लक्षद्वीप। उसके बाद का जो सवाल है 17 नंबर, क्या है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, तो हिंद महासागर। 8वां नंबर सवाल आता है, क्या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कन्याकुमारी। 19वां नंबर सवाल आता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबको पता है 8 राज्यों से। 20वां नंबर सवाल आता है, क्या कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो किन राज्यों से होकर, तो मणिपुर राज्यों से नहीं गुजरती है फ्रेंड्स। उसके बाद 21वां नंबर सवाल आता है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। 22वां नंबर सवाल आता है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान। 23वां नंबर सवाल आता है फ्रेंड्स, क्या भारत की दृष्टि बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो इसका राइट आंसर आ जाता है क्या, 876 किलोमीटर।
उसके बाद आता है क्या, 24वां नंबर सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सॉरी भील जनजाति, ठीक है, कौन सी है, भील जनजाति। 25वां नंबर सवाल आता है क्या, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, इसका राइट आंसर हो जाता है बलित पर्वत। 26वां नंबर आता है क्या, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाता है नैनी से। 27वां नंबर सवाल है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था, ठीक है। 28वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 29 नंबर सवाल है क्या, एक समुद्री मील बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है तो कितना होता है, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 30वां नंबर सवाल आता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो यह कितनी हो जाता है फ्रेंड्स, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसका राइट आंसर हो जाता है 15,200 किलोमीटर। 31वां नंबर सवाल आता है, भारत का सर्वाधिक वांछित राज्य है। भारत का सर्वाधिक वांछित राज्य कौन कहलाता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद का सवाल आता है क्या, 32 नंबर, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाता है पार्सन पॉइंट एवं पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। 33वां नंबर सवाल आता है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स कितना, 20। उसके बाद 34वां नंबर सवाल आ जाता है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 75, कितना, 75 16.6 किलोमीटर। 35वां नंबर सवाल आता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 5। 36वां नंबर सवाल आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाता है वेटिकन सिटी, ठीक है। उसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्र का भारत में कुल कितना भूभाग है। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में मतलब भारत का भूभाग कितना है, इसका राइट आंसर हो जाता है 2.42%, ठीक है, 2.42%। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। 39 नंबर में केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है, इसका राइट आंसर हो जाता है 3 राज्यों में। 40 नंबर एवं लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या कहता है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, यानी कि भारत के कौन कितने राज्य हैं जो हिमालय को स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है टोटल 10 राज्य। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से राज्य स्पर्श करती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।